तो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं ऋषभ भारद्वाज और आज इस वीडियो में बात करने वाले हैं एनडीए के बारे में। आखिर क्या होता है एनडीए का एग्ज़ाम और कैसे इसको अप्लाई किया जाता है इसके लिए और क्या-क्या हम इससे कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं एनडीए के बारे में। सबसे पहले एनडीए होता है नेशनल डिफेंस अकेडमी और एनडीए का एग्ज़ाम साल में 2 बार कंडक्ट कराया जाता है, अप्रैल एंड सितंबर में। इसको जो कंडक्ट कराता है वो कराता है यूपीएससी, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन। ये एक ऐसा संगठन है जो कि और भी एग्जाम्स को कंडक्ट कराता है, जैसे आईएएस, आईपीएस, आईएफएस। और इसके लिए बात किया है, टोटल सीट जो एनडीए में होती है वो आर्मी के लिए 208, एयरफोर्स के लिए 120 एंड नेवी के लिए 42। सबसे कम नेवी के लिए होती है और ये सीट्स अकॉर्डिंग मिलती है आपके नंबर्स वाइज। सबसे ज़्यादा हाईएस्ट नंबर है तो आप नेवी ले सकते हैं, उससे कम तो एयरफोर्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं और सबसे ज़्यादा कम है तो आपको आर्मी आपको मिलेगा। इसके लिए बात करते हैं क्या क्या क्राइटेरिया होने चाहिए। सबसे पहले आप इंडियन होने चाहिए, इंडियन सिटीजन आपका मैंडेटरी है। सेकंड, आप अनमैरिड होने चाहिए, आप मैरिड नहीं होने चाहिए। थर्ड इज आप 12th पास होने चाहिए। आप अगर 12th का एग्जाम दे रहे हैं तो आप एनडीए के लिए अप्लाई कर सकते हैं। सेकंड बात मैं आपको बता दूं कि आप 11-12 में पीसीएम सब्जेक्ट आपके पास होना चाहिए, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स मीन साइंस स्ट्रीम आपके पास होना चाहिए। चलिए अब बात करते हैं एग्जाम पैटर्न के बारे में। तो इसका एग्जाम 2 पार्ट्स में होता है। सबसे पहला मैथ्स एंड जनरल एबिलिटी टेस्ट। मैथ्स के टोटल क्वेश्चन होते हैं 120 क्वेश्चंस एंड जनरल एबिलिटी के क्वेश्चन होते हैं 150 और दोनों 2.5 घंटे के होते हैं। दोनों के लिए क्वेश्चंस 120 मैथ्स के लिए, जनरल एबिलिटी के लिए 150 क्वेश्चंस होते हैं। मार्क्स की बात करें, टोटल मार्क्स मैथ्स में 300 एंड टोटल मार्क्स इन जनरल एबिलिटी 600। ठीक है। और बात की जाए नेगेटिव मार्किंग की, तो नेगेटिव मार्किंग इसमें होता है, आपका एग्जाम में नेगेटिव मार्किंग होता है और बोथ मार्क्स मिनिमम मार्क्स आपको 350 रिक्वायर्ड है दोनों को मिला के। तो 350 मार्क्स आपके रिक्वायर्ड है, 300 आपके मैथ्स के, 600 मार्क्स आपके जनरबिलिटी के, 900 में से आपको 350 आपके लिए एग्जाम के लिए ज़रूरत होती है एग्जाम। तो चलिए बात करते हैं इसके इंटरव्यू के बारे में। तो क्या होता है एसएसबी का इंटरव्यू। तो सबसे पहले इंटरव्यू में बात की जाती है एंड फिर आता है आपका एसएसबी इंटरव्यू। सबसे पहले ये इंटरव्यू चलता है 5 दिन के लिए। तो 5 दिन में आपको ऑब्जर्व किया जाता है कि आप अगर आर्मी चाहे नेवी चाहे एयरफोर्स में आप बड़ी पोस्ट के लिए मीन्स कर्नल, ब्रिगेडियर और जैसे लेफ्टिनेंट बनने के लिए लायक हैं कि नहीं। सबसे पहले आता है डे 1। डे 1 में आपका होता है स्क्रीनिंग टेस्ट। आपको एक रूम में बिठा के आपका ग्रुप्स आपको डिवाइड कर दिए जाते हैं। उसमें आपको 30 सेकंड के लिए स्क्रीन पे आपको इमेज दिखाई जाती है, फिर उस पर देखकर आपको सिचुएशन के हिसाब से आपको स्टोरी लिखनी होती है। अगर आप उसमें पास हो जाते हैं तो आपको नेक्स्ट डे 2 के लिए बुलाया जाता है, वरना आधे 50% स्टूडेंट्स डे 1 में स्क्रीन आउट हो जाते हैं। सेकंड, डे 2 में आपका होता है साइकोलॉजिकल टेस्ट। साइकोलॉजिकल टेस्ट आपका होता है जैसे टीएटी, डब्ल्यूएटी, एसआरटी, एसडी, ये सभी टेस्ट के नाम हैं जो कि डे 2 में होते हैं। डे 2 में आपको कोई भी आउट नहीं किया जाता है। फिर आता है डे 3 और डे 4। डे 3 डे 4 आपका दोनों मीन्स लगभग सेम से होते हैं। जैसे आपको कुछ टास्क दिया जैसे जीडी, जीपीई, पीजीटी, एचजीटी, जीओआर, सीटी, आईएलएफ, जीटी, ये सभी टास्क के नाम से आपको टास्क दिए जाते हैं, उसी के अकॉर्डिंग आपको उनके नंबर मिलते हैं। फिर आता है डे 5। डे 5 में भी कुछ स्टूडेंट्स को आउट किया जाता है। जैसे आपका आता है डे 5 में होता है कॉन्फ्रेंस, आपका इंटरव्यू होता है। आपको सिंगल पर्सन को एक रूम में आपको बुलाया जाएगा, उसको बेसिक आपसे क्वेश्चंस पुटअप किए जाएंगे। उसमें आपके लिए सबसे पहले कम्युनिकेशन की इंग्लिश बहुत कंपलसरी होता है। अगर आपको इंग्लिश में थोड़ी सी कमी है तो आपको इंग्लिश की प्रैक्टिस करनी चाहिए। तो इंग्लिश में आप उसमें आपका इंटरव्यू होता है, उससे कुछ आपसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो फिर डे 5 में अगर आप अच्छी तरह पास कर लेते हैं देन आपका मेडिकल होता है। तो मेडिकल के लिए सबसे पहले क्या होता है, आपकी चेस्ट को मेज़र किया जाता है। आपकी चेस्ट, अगर आप चेस्ट फिट होनी चाहिए आपकी, देन आपकी चेस्ट आपकी एक्सपेंड करके 81 सेंटीमीटर होनी चाहिए। अगर आप एक्सपेंड किया जाएगा, चेस्ट को मेजर किया जाएगा, 81 सेंटीमीटर होनी चाहिए। हाइट जो होनी चाहिए 160 से लेकर 165 सेंटीमीटर के लिए होनी चाहिए। ये मैं आर्मी के लिए क्राइटेरिया बता रहा हूँ हाइट का। नेवी और एयरफोर्स के लिए थोड़ा इससे कम होता है। बात की जाती है विजन की, तो 6x6 का आपका विजन होना चाहिए। और आपके जो उससे पहले कुछ रिकमेंडेशन हो जाते हैं, जैसे आपको मेडिकल में जाने से पहले जैसे आपके नेल्स हो गए, अंडर बॉडी हेयर्स हो गए, देन आपके नोजेस, नॉस्ट्रल्स, ईयर्स, नेल्स, ईयर्स में जो वैक्स होता है उसके लिए भी आपको पॉइंट आउट किया जाता है। मीन्स उसके लिए आपको TIR मिलती है। TIR मिलने का मतलब ये है कि आपको कुछ दिन के लिए मेडिकल में से कुछ आपके नंबर कट जाते हैं, तो इसलिए आपको इनको पहले आपको इन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। ठीक है। देन उसके बाद मेडिकल के बाद आपका ट्रेनिंग का स्टार्ट होती है। तो आपको ट्रेनिंग के लिए बुलाया जाता है। 4 साल की आपकी ट्रेनिंग होती है। 3 साल के लिए आपको क्या जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी जो कि दिल्ली में है, उससे आपको बहुत
फर्स्ट क्लास आपको बीए या बीएससी या बीटेक जो स्टूडेंट्स वहाँ से वो करते हैं 3 साल की, वहाँ से आपको डिग्री मिलती है। 1 साल की आपकी IMS इंडियन मिलिट्री एकेडमी, IANA, AFA इन एकेडमीज में आपकी ट्रेनिंग होती है। देन उसके बाद आपको कर्नल या ब्रिगेडियर जो आप चुनते हैं उसके अकॉर्डिंग आपको बनाया जाता है। तो ये होती है आपकी NDA की परीक्षा। अब बात करते हैं हम इसके सिलेबस के बारे में। सिलेबस इसका 11-12 का जो बेसिक मैथ्स और साइंस में जो क्वेश्चंस होते हैं वो आते हैं। 11 मैथ्स में से सेट्स, प्रोबेबिलिटी और आपकी डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन, ये मैथ्स के चैप्टर हैं। 11-12 के साइंस और आपके मैथ्स के ये आपके आने चाहिए। ये आपके सबसे मैथ्स बेहतरीन होते हैं। तो ये आपका सिलेबस होता है। बस मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।